हेलो, योर वार्म वेलकम ऑन आवर ढाका सर मैथ्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और आप कंटिन्यू जो मैं वीडियो बना रहा हूं उनको एज ए क्लास में जब आप नोट्स मेंटेन करते हो वैसे ही आप कंटिन्यू इनके नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, उन नोट्स का बार बार रिविजन करते रहना है। मैं कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। देखो, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डे बाय डे है वो आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। और आप तब बताना मुझे, जब आप कंप्लीट मेरी जो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है जब एंड हो जाए तब बताना कि मैंने क्या कमी रख दी है। मैं उसमें 100% इंप्रूवमेंट करूंगा। ठीक है। मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूं, फिर थर्ड आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको टेबुलेशन का भी नॉलेज दूंगा, टेबल पर डिपेंड क्वेश्चन क्या है और कैसे उन्हें किया जाता है। फिर मैं साइन ए प्लस बी से लेकर साइन सी प्लस डी या साइन टू थीटा के और कंप्लीट वो मेथड और उन पर डिपेंड क्वेश्चन जैसे अब पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब एंजॉय कर रहे हैं इन सेशन को। और कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्स्ट क्लास से लेकर के रेगुलर सारी क्लासें अटेंड करे, ताकि उसको भी सारी बातें समझ में आ जाएं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस आइडेंटिटी पर डिपेंड आज अपनी दूसरी क्लास है। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, तो ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है। फिर अपन अपनी थर्ड आइडेंटिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए और मैं आपको सोल्व करवाई रहा हूं क्वेश्चन। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ बोलते रहिए क्या क्वेश्चन है। 4x इक्वस टू सेक थीटा तथा 4/y इक्वस टू टेन थीटा हो तो एट कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपको मोटिवेट करेंगे, आपका दिमाग चलना है वो थोड़ा सा स्टार्ट होगा। ठीक है। तो देखो, अब अपन को करना क्या है। अपन को पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो यहां से देखो अपन क्या करते हैं, एक तो अपन को देखो किसकी वैल्यू चाहिए। देखो एक्स और वाई। तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये हमें पता है। देखो यहां पर जो हमें पूछा है यहां पर, और जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वो न्यूमेरिक है। जैसे मैं लिख देता हूं 1, 1/2, 3/2 और 0, ये न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। अब आप दो चीजों को नोटिस करना है यहां से। पहली चीज तो ये कि जो पूछा है यहां पर अपने पास सेक और टेन है क्या, बोल के बताओ। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें सेक या टेन है क्या। आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में तो सेक और टेन है, देखो ये यहां पर दे रखा, लेकिन जिसकी वैल्यू पूछी है उसमें ना तो सेक है ना टेन है। और क्या ऑप्शन में भी सेक या टेन है क्या, बताओ। ऑप्शन में सेक या टेन है क्या, ऑप्शन में भी सेक या टेन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, बात ये उठती है। देखो यहां से ये समझ आता है कि सर सेक और टेन को रिमूव करना है। अब साइन और कोस को रिमूव करना है तब तो उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। लेकिन सेक और टेन की अगर कभी बात आए तो इनको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये सेक की वैल्यू है और ये टेन की है, मैं इन्हें स्क्वायर करके माइनस कर देता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ सेक थीटा की वैल्यू है तो सेक स्क्वायर के, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16x स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। टेन की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16/y स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मेरे साथ साथ बने रहा करो और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश किया करो। काफी जगह आप कई स्टूडेंटों को ये लगता है कि सर आपको कैसे पता चलता है इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। भाई 1 सेकंड में नहीं पता चलता है, बहुत टाइम बिताया मैंने भी बहुत हद से ज्यादा प्रैक्टिस की है, तब जाके ये पता चलने लगा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आप अपनी लाइफ में कोई भी कंडीशन हो, चलो ये तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे छोड़ दीजिए, आपके सामने जब बचपन में सांप आया तो आपको नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है या इसे कैसे मारना है। लेकिन आज आपके पास इतने तरीके हैं कि अपन भाग के भी जान बचा सकते हैं, अपन उसे मार के भी जान बचा सकते हैं। काफी सारे तरीके हैं। वो तरीके कहां से आए, आपने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस हुआ है कि इन चीजों से ऐसे ऐसे अपन कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। सेम यही होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आइडियाज उतने ज्यादा आएंगे, माइंड उतना ज्यादा काम करेगा।
ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लिया करो, और वो दिमाग कैसे चलेगा वही मैं कोशिश करता रहता हूं हमेशा। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। इन दोनों में से 16 कॉमन लेते हैं। देखो 16 यहां भी और 16 यहां भी है, मैं 16 को बाहर निकाल लेता हूं। तो देखो बाहर निकालने का मतलब होता है भाग देना, तो इसमें 16 का भाग दो, यहां क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। यहां से 16 बाहर निकाल लिया तो ये क्या बच गया? 1/y²। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, हमें जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है? 8 × x² - 1/y²। जबकि यहां अपने पास क्या है? आप कहोगे कि सर यहां पर अपने पास है 16 है। अब बताओ इसको 8 बनाना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर अपने पास कितना आ जाएगा? इधर अपने पास आ जाएगा 1/2, और इधर आ जाएगा 8 कोष्टक x² - 1/y², और इसी की वैल्यू पूछी है। तो बताओ इसका आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा? 1/2। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी, और कहीं पर कोई माइनर मिस्टेक अगर कभी हो जाती है तो मुझे कमेंट में लिख के बता दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ठीक करवा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा मेरी तरफ से, लेकिन हो सकता है कभी कभार ऐसी माइनर मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। मेरी आंखों के सामने लाइट रहती है और फिर फ़ोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है काफ़ी टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप खुद पहले इसे करने की ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर हो तो सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा? मैं फिर बता रहा हूं, एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखो वैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट भी हो सकती है, लेकिन अभी मैं आपको वैल्यू पुट नहीं सिखाने वाला हूं, क्योंकि उससे दिमाग नहीं चलेगा, बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी। और जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी आपको यह भी नहीं पता रहेगा कि कहां पर वैल्यू पुट करनी चाहिए और कहां पर नहीं करनी चाहिए। तो देखो आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर वे क्या है। यहां पर अपन सेक थीटा प्लस ये 10 क्यूब है, इसको अपन क्या करते हैं? 10 स्क्वायर थीटा, और एक 10 को अपन क्या लिख देते हैं? बताओ 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। एकदम सही बात है, लेकिन एक और मेथड मैंने आपको बताया था। 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन क्या होता है? कोस थीटा, और इनटू क्या है? कोसेक थीटा। बड़े आसानी से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिए और फिर आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैं ये चीज सिखा चुका हूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1। तो ये यहां से कैंसिल हो चुका है, यहां पर 1 आएगा, और 1 से किसी संख्या को इंटू करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनने वाली है। समझ में आ गई क्या मेरी इतनी सी बात? अब आप मुझे बोल के बताया करो कि हाँ सर आपकी ये वाली बात समझ में हमें आ चुकी है। तो अब आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे? देखो इसको जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ये क्या बनने वाला है? इधर कोस इंटू ये बन जाएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या आ जाएगा? ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है? इसे आराम से एलसीएम लेके सोल्व करना, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया। अब देखो आप एक छोटी सी बात समझना यहां से। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 मैं यहां लिख देता हूं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और जरूरत पड़े तो अपन सेक बराबर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और जरूरत पड़े तो ये स्क्वायर भी यहां से हटा दो और इधर अंडरूट कर दो। तो बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? अंडरूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बोल के बताओ ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर तो क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मैं फिर बता रहा हूं बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आपने खुद ने जब वीडियो पॉज करके करने की ट्राई की तो आपको पता भी चल गया होगा कि हाँ सर जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है। अब देखो अंडरूट का मतलब पावर कितनी होती है? 1/2। चाहे तो आप क्या कर सकते हो? अक्स का अंडरूट लिख दो, चाहे आप अक्स की पावर 1/2 लिख दो, दोनों बात क्या है? बराबर। ये मैं आपको सिखाऊंगा घातांक करने में, टेंशन मत लीजिए। तो बताओ इधर से तो अपने पास क्या हो गया? एक पावर तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की एक पावर तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का अंडरूट, अंडरूट का मतलब पावर कितनी है? 1/2।
और जब गुणा करते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, एक और आधा कितना हो गया, 3/2। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 1 - e स्क्वायर। तो लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या है, 1 - e का स्क्वायर की पावर 3/2। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 - e का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी आएगी, 3/2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन में ये यहाँ पर 1 की जगह अपन क्या कर देते हैं, सब जगह 2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो बताओ क्या आएगा, 2 - e का स्क्वायर, 2 - e का स्क्वायर और पावर 3/2। अपना ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं एक और एसएससी में जो काफी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन है और वीडियो पॉज करके आप खुद करने की ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और फिर आपको मैं ये क्वेश्चन समझाता हूं। देखो ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा था कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूं और मेरे से सीखने के बाद में आपको खुद को ये चीजें आने लग जाएंगी कि कभी ऐसे भी अपन क्वेश्चन में रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मत सोचा करो कि सर को ये सारी चीजें कहां से दिमाग में आती हैं। मैंने भी प्रैक्टिस की है, उसी से मेरे दिमाग में ये सब चीजें आती हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को अगर किसी ने वीडियो पॉज करके करने की ट्राई की है तो उसको पता है क्वेश्चन काफी अच्छा है और इसको करने का प्रॉपर वे क्या है वो भी आप समझिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन है, वो साइन और कोस में भी बनता है, मैंने वहां करवाया नहीं था, वो मैं आपके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपको करवा दूंगा। तो इसको समझिए आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है। tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसको करने के काफी तरीके होते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बेस्ट मेथड है सोल्व करने का वो मैं समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये जो +1 है ना, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और बटे कितना आता है अपने पास, tan थीटा प्लस सेक थीटा, जो कि हमें, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये कहां से लिखा आपने। भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1। ये बात सबको पता है, जो भी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज रखते हैं सबको पता है। लेकिन ये बात अच्छे बच्चों को ही पता है, कौन सी, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, लेकिन 1 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ आ गई बात। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, देखो बोलना बंद कर दिया ना, कितना होता है, 1। लेकिन ये अच्छे बच्चों को ही पता है कि 1 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो एक नया आइडिया मैं आपके दिमाग में दे रहा हूं, तभी तो आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा। अब देखो कुछ ये बात मैं बता ही चुका हूं, यहां आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा। मैं बहुत जगह बताता हूं कि कभी भी दो अलग अलग संख्या और वो स्क्वायर और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो एक बार तो उन्हें जोड़ देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार क्या कर देते हैं उनके बीच में किसका चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। और यहां क्या आ गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस कितना हो गया, 1। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो अब अपन क्या करते हैं, यहां से इसमें से अपन को क्या करना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लेना है। तो देखो अब आप ध्यान से देखना, मैं इसको तो एक टर्म मान रहा हूं और इसको एक टर्म मान रहा हूं। देखो ध्यान से समझना, इसको क्या बचेगा अपने पास, क्या कॉमन ले रहे हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। देखो मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसमें देखो आप ध्यान से समझना, मैं उन स्टूडेंटों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं जो बेचारे थोड़े कमजोर हैं। अब यहां पर मैंने भाग किसका दिया, सेक माइनस tan, ऊपर क्या है tan माइनस सेक। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, मतलब माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक तो प्लस का हो जाएगा और tan किसका हो जाएगा, माइनस का,
ठीक है, तो इसमें जब इसका भाग देंगे तो बाहर क्या बच जाएगा, ये माइनस बाहर बच जाएगा, तो यहां पर तो अपने पास क्या बच गया, -1। और इधर तो अपने पास सही, देखो सेक -10 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या बच गया, सेक थीटा प्लस क्या बच गया, टेन थीटा। इस बात को एक दो बार समझें, जो थोड़े से नॉर्मल स्टूडेंट है हो सकता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। और नीचे कितना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। बताओ -1 सेक थीटा टेन थीटा ये कट गया, बताओ कितना आ गया अपने पास, सेक थीटा -10 थीटा। लेकिन क्या ऑप्शन अपने पास इसमें है क्या? देखो ट्रिग्नोमेट्री में हर स्टेप होती है वही क्वेश्चन का आंसर होती है। ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? देखो फिर बोलना बंद कर दिया, बताओ ऑप्शन में ऐसा दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। ऑप्शन है वो साइन और कोस में है, तो अपन भी इसे साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे बताओ, सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूं। टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन कितना आएगा, कोस थीटा। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। और अब स्टार्ट करते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि सेक ए प्लस 10a सॉरी सेक ए प्लस 10a इंटू सेक बी प्लस 10b इंटू सेक सी प्लस आएगा यहाँ पर प्लस 10c इक्वल्स टू सेक ए -10a इंटू सेक बी -10b इंटू सेक सी -10c का मान क्या होगा। देखो ये दोनों पार्ट बराबर हैं, ये और ये अगला पार्ट बराबर है, और हम इन दोनों के बराबर क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने साइन और कोस में भी करवाया था, तो आप है ना हर चीज को ध्यान रखा करो, आप पीछे वाली चीजें भूल मत जाया करो। अब ये क्वेश्चन आराम से सोल्व होने वाला है अगर आपको थोड़ा बहुत भी पीछे वाला नॉलेज है तो। अब देखो ये भी अक्स के बराबर है और वो भी अक्स के बराबर है, तो अक्स के बराबर एक तो क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 10a। देखो बोलना बंद कर दिया है ना आपने, मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, 10b और क्या आएगा, सेक सी -10c। ठीक है, ऐसे x बराबर एक और टर्म क्या है, सेक a -10a और सेक b -10b और ऐसे ही क्या है, सेक c -10c। ये यहां पर प्लस आएगा, ठीक है ना। अब देखो मुझे तो अब तक भी याद है, उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था कि मैंने उसको ऐड किया था, हालांकि बाद में मैंने ठीक करवा दिया था। तो आपको भी याद होगा कि इनको क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो बताओ अक्स इंटू अक्स इधर क्या बनेगा, अक्स स्क्वायर। इन दोनों को इंटू करेंगे तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, दो अलग अलग संख्या एक बार जुड़ रही हैं और एक बार घट रही हैं, तो बताओ वो क्या बन जाती हैं, उन सेक स्क्वायर a -10 स्क्वायर a ये बन जाता है यहां से। ऐसे ही सेक बी प्लस 10b सेक बी -10b, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर बी और -10 स्क्वायर बी। और ऐसे ही सेक सी प्लस 10c और सेक सी -10c इंटू करोगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर सी -10 स्क्वायर सी ये बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, इधर अपने पास कितना है, अक्स स्क्वायर, और इधर देखो तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 और अक्स बराबर भी क्या आ जाएगा, 1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, +-1 होना चाहिए था, लेकिन मैं थीटा को है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करके चल रहा हूं, तो फर्स्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई कीजिए, पहले 3-4-5 मिनट दीजिए और फिर देखो अपन इसे सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 14 हो तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, ध्यान से समझना। और मैं काफी टाइम ये चीज आपको सिखाता रहता हूं। देखो इधर क्या है मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा
प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसमें मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और इधर भी। अब देखो, ये चीज तो आपको मैं बहुत बार बताता हूं कि आप जब भी दो चीजें बराबर में हो तो दोनों तरफ आप जोड़ना भी है सेम संख्या, दोनों तरफ सेम ही घटा सकते हो, सेम से डिवाइड कर सकते हो, सेम संख्या से इंटू कर सकते हो। तो देखो इधर अपन ने क्या ऐड कर दिया, इधर अपन ने ऐड कर दिया 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सेक थीटा इंटू कोस थीटा 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी 1 होता है, मैं ये बात पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है? 1। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा। बताओ फाइनली ये देखने में टेन थीटा इंटू कोट थीटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने फाइनली ऐड कितना किया? 2। इधर 2 ऐड किया तो हम इधर भी कितना ऐड कर देते हैं? 2। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी, क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू तो 1 है, और 2 को 1 से इंटू करोगे तो 2। तो फाइनली हमने इधर कितना ऐड किया? 2। तो हमने उधर भी कितना ऐड कर दिया? 2। अब आप ध्यान से समझना, एक दिन मैंने ऐसे क्यूब बनाई थी, और शायद हाँ उस दिन स्क्वायर भी बनाया था। तो देखो ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका मेथड होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर a का कौन काम कर रहा है? टेन थीटा। बी स्क्वायर बी का कौन काम कर रहा है? कोट थीटा प्लस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा? 16। अब आप इसको वापस खोल के देखो, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर टू टेन थीटा कोट थीटा आ जाएगा। तो यहां तक अपन ठीक है, और यहां तक ठीक है। तो अब अपन इसे क्या कर सकते हैं? स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अनरूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। अब हमें जो वैल्यू पूछी है वो किसकी पूछी है? सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की। हमारे पास क्या है? टेन और कोट। हमें टेन और कोट को हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेक कोसेक की तरफ जा सकते हैं। तो ध्यान से समझना, इस टेन को क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं इसे साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इक्वल्स टू कितना है? 4। और यहां से एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा का भाग दोगे कोस थीटा कट जाएगा, कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है? 4। अब आपको सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? देखो फिर बोलना बंद कर दिया ना, कितना होता है? 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 4। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोसेक, और कोस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेक। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 4। हमें इसी की वैल्यू पूछी गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इससे क्या होगा? इससे आपका खुद का दिमाग चलना स्टार्ट होगा। और मैं इसी बात की, आपने देखा होगा मेरी अगर अब तक की क्लासें देखी हैं, तो मैं इस बात पे फोकस नहीं करता कि मुझे कितना आता है, मैं कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं। इनका कोई मतलब नहीं है। मैं एक ही बात पे रिसर्च करता हूं कि स्टूडेंट क्वेश्चन इस करना कैसे स्टार्ट करे। बस इसी बात की मेरी जिद है, इसी पे मैं हमेशा रिसर्च करता रहता हूं कि स्टूडेंट का दिमाग है वो कैसे चलना स्टार्ट होगा। बस वो चला दिया तो वो शॉर्ट ट्रिक भी बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर इतना मुझे विश्वास है। तो देखो दूसरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। बताओ हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 14 दे रखा है। हमें टेन और कोट दे रखा है, और हमें किस पर जाना है? सेक और कोसेक पे जाना है। तो बताओ 10 से अपने पास क्या आ सकता है? बता चुका हूं। 10 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? आपको सबको ये बात, 10 की जगह अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया? भाई यही तो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 10 को उधर भेजोगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही ये मैंने आपको अब तक पढ़ाया नहीं, ये जस्ट अगली आइडेंटिटी में पढ़ाऊंगा कि कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं?
कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 4tan। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब आप ध्यान से समझो, ये -1 और -1 उधर जाएगा तो इधर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 16। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक नीचे जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। और इसे एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर का भाग देंगे कोस कट जाएगा, कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का भाग देंगे साइन कट जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। अब वही सेम बात आ गई, ठीक है। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 अपॉन ये है तो 1। चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16। कोस ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। और अब अपन क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो अब अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपनी तीनों वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, कम क्वेश्चन बनते हैं उस पर। तीनों आइडेंटिटी कंप्लीट होने के बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आपको एक क्लास में पढ़ाने वाला हूं। टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन और फिर एडवांस आइडेंटिटी हैं वो पढ़ाने वाला हूं। तो आप रेगुलर है वो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहिए। और जिस दिन मैं आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूं, आपको जी में आए वो आप एसएससी की बुक उठा लेना। 100% आप हैं वो 60 या 70%, फर्स्ट में 60 या 70% क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। आप जैसे ही 100 या 150 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कर लोगे, आप 90 अबव परसेंटेज क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मैं वैल्यू पुट भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरा डिसीजन होगा। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।